आज के समय में हम इंटरनेट पे पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। इंटरनेट आज हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन है जो आपको आपसे भी ज़्यादा जानता है, तो आप अपने माँ बाप या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ ये सच नहीं है। आज के समय में आपका फ़ोन आपके बारे में जितना जानता है उतना और कोई नहीं जानता। आपके ऐसे बहुत से राज होंगे जो आपने इंटरनेट पर छुपा कर रखे हैं, जिसे आपके अलावा और कोई नहीं जानता, ना आपके माँ बाप और ना ही आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सही कह रहा हूँ ना? पर क्या होगा अगर आपके वो राज जो आपने इंटरनेट पर छुपा कर रखे हैं उन्हें कोई चुरा ले और उन्हें पब्लिक कर दे? जरा इमेजिन करके देखो। सोचने मात्र से ही आपको डर लगने लग जाएगा। पर ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उनसे ऐसे काम करवाए गए जो कि वो नहीं करना चाहते थे। बाद में जिनको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दी उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। जो लोग किसी और की इंटरनेट प्राइवेसी को चुराते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे ही लोगों को हैकर्स कहते हैं। हैकर्स में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि वाइट हैट हैकर्स, ग्रेट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। सबसे पहले वाइट हैट हैकर्स की बात करूं तो ये हैकर्स अच्छे काम करते हैं। ऐसे हैकर से किसी इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ये हैकिंग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, बल्कि किसी सिस्टम में बग यानी कि कमी को ढूंढकर उस बग के बारे में पर्टिकुलर कंपनी को बताते हैं और अवेयर होने के लिए कहते हैं, ताकि कोई और उनके सिस्टम को हैक ना कर पाए। वाइट हैट हैकर की हेल्प से कंपनी अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर लेती है। ये हैकर्स बिना परमिशन कभी हैकिंग नहीं करते। ऐसे हैकर्स को वाइट हैट हैकर्स कहते हैं और ये ज्यादातर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये हैकर्स आमतौर पर अपने मजे के लिए हैकिंग करते हैं। इन्हें किसी इंसान या फिर किसी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हैकर्स किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, भले ही उनके पास सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्ट करने की परमिशन ना हो। आमतौर पर ऐसे हैकर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इनको हैकिंग करने से किक मिलती है और ये अपनी उसी किक के लिए हैकिंग करते हैं। ऐसे हैकर्स को ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ऐसे हैकर्स को सबसे खतरनाक हैकर्स माना जाता है, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर्स किसी कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में कमी ढूंढकर उसका फायदा उठाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो ये हैकर अपने खुद के फायदे के लिए हैकिंग करते हैं। ये हैकर्स इंटरनेट पे वीक सिक्योरिटी वाले बैंक्स और वेबसाइट को ढूंढकर उनमें से पैसे और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराते हैं। ये हैकर्स आपके पर्सनल डाटा को हैक करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है उन सब में इनका हाथ होता है। ऐसे हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। ये हैकर्स की कैटेगरीज थी। अब आप हैकर्स के बारे में जान चुके हो तो अब दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं आपको इस दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसने एक समय में अपनी हैकिंग से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस हैकर का नाम है गैरी मैकनियोन। इसको अब तक का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है, क्योंकि गैरी ने किसी छोटी मोटी कंपनी को नहीं बल्कि यूएस डिफेंस सिस्टम को ही हैक करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्या है गैरी मैकनियोन की पूरी कहानी और उसने ऐसा क्यों किया था, आइए चलिए जानते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। गैरी मैकनियोन का जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर्स वगैरह का बहुत शौक था। अपने इसी शौक की वजह से गैरी ने बचपन में ही हैकिंग सीख ली थी। और फिर आता है 2001 से लेकर 2002 का वो टाइम जब गैरी मैकनियोन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। फरवरी 2001 से लेकर मार्च 2002 तक गैरी ने नासा और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग 97 कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। और इस हैकिंग अटैक में गैरी ने अपना नाम सोलो रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े सिस्टम को गैरी ने अपनी गर्लफ्रेंड की आंट के घर से ही हैक कर लिया था, वो भी एक मामूली से कंप्यूटर से जिसका इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत स्लो था। बाद में जब गैरी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसने बताया कि उसने ये हैकिंग पैसे कमाने या फिर अपने मजे के लिए नहीं करी, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि सप्रेस एनर्जी और यूएफओ एक्टिविटी के बारे में यूएस गवर्नमेंट क्या रिसर्च कर रही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूएफओ और एलियन एक्टिविटीज हुई हैं,
लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, पर गवर्नमेंट ने इस राज को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। इंटरनेट पे सीक्रेट फाइल्स के रूप में आम लोगों तक ये जानकारी कभी पहुंच ही नहीं पाई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएस निवाड़ा में मौजूद एरिया 51। इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है एरिया 51 में यूएस गवर्नमेंट एलियन के साथ काम कर रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, पर लोगों के अंदर एरिया 51 को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, ये जानने के लिए कि आखिर एक्चुअली में वहाँ पर क्या हो रहा है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से गैरी मैकनियोन ने यूएस डिफेंस सिस्टम को ही हैक कर लिया था और फ्यूचर में भी वो अपने हैकिंग अटैक को एक्सेस कर पाए। इसलिए गैरी ने 97 कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर में अपना बग छोड़ दिया था। यूएस अथॉरिटीज का ये भी कहना था कि गैरी मैकनियोन ने यूएस गवर्नमेंट की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल्स चुराई हैं और वॉशिंगटन आर्मी का जो 2000 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था वो इस हैकिंग की वजह से पूरे एक दिन के लिए बंद हो गया। सभी 2000 कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से यूएस गवर्नमेंट को $7 लाख का भारी नुकसान हुआ। इस हैकिंग अटैक के बाद गैरी मैकनियोन ने एक और हैकिंग अटैक किया, लेकिन अब की बार गैरी का टारगेट यूएस नेवी थी। गैरी मैकनियोन ने यूएस नेवी को हैक करके उसके डाटा से वेपन्स लॉग को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से जो भी वेपन्स यूएस नेवी के पास भेजे जाने थे वो नहीं गए, रास्ते में ही रुक गए, नेवी तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि लॉग्स डिलीट हो चुके थे। कितने वेपन्स कहां भेजने हैं उसका सारा डाटा डिलीट हो चुका था, जो कि गैरी मैकनियोन ने किया था। ये अटैक गैरी मैकनियोन ने क्यों किया इसके पीछे का रीजन तो पता नहीं, पर इससे यूएस गवर्नमेंट को फिर से बहुत नुकसान हुआ। इतने हैकिंग अटैक करने के बाद गैरी मैकनियोन को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 70 साल की सजा सुनाई गई, पर गैरी मैकनियोन को कभी सजा हुई ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि गैरी ब्रिटिश स्कॉटलैंड में रहते थे और उन्होंने क्राइम यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट के साथ किया था। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से गैरी को यूएस भेजने की रिक्वेस्ट करी, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैरी मैकनियोन को यूएस के हवाले नहीं किया क्योंकि गैरी मैकनियोन मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा डर था कि अगर वो गैरी मैकनियोन को यूएस के हवाले करेगी तो हो सकता है गैरी मैकनियोन 70 साल की सजा के बारे में सुनकर सुसाइड कर ले। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैरी मैकनियोन को यूएस नहीं भेजा और इतना सब हंगामा मचाने के बाद भी उसे सजा नहीं हुई। तो ये थी गैरी मैकनियोन, वर्ल्ड के सबसे खतरनाक हैकर की कहानी, जिसने अपनी हैकिंग अटैक से यूएस स्टेट को बहुत परेशान करा। गैरी मैकनियोन के हैकिंग अटैक को यूएस का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक माना जाता है। अब एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है, गैरी मैकनियोन कौन सा हैकर था? आई मीन टू से वो हैकर्स की कौन सी कैटेगरी में आता है? व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स या फिर ब्लैक हैट हैकर्स? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग इस बात का सही आंसर दे पाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।